अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। मई 2025 कंप्लीट हुआ है तो हम KSE 100 की मंथली ग्राफ को देखते हैं। तो कैंडलस्टिक ग्राफ देखने से पहले ज़रा रेंज के ग्राफ पे नज़र डालें तो इस मंथ में 19,578 पॉइंट्स की रेंज रही और ये एवर हाईएस्ट रेंज है मंथली बेस पे। कोविड के टाइम पे जो है वो 12,000 पॉइंट की, ऑलमोस्ट 13,000 पॉइंट की रेंज हुई थी दिसंबर 2020 में। लेकिन उसके बाद अब तो एक क्योंकि इंडेक्स भी 1 लाख पे है, लेकिन फिर भी ये उस हिसाब से भी ये 20% इसकी रेंज हो गई है। तो ये रेंज जब एक्सपैंड होती है तो फिर नैरो होना होता है इसने, और जब नैरो होती है तो फिर एक्सपैंड होना होता है। तो ये साइक्लिकल मूव्स रहती हैं, तो इसी वजह से अब कुछ मूव जो है वो नैरो हुई है, श्रिंक मूव। अच्छा, वॉल्यूम्स पे भी नज़र डालें तो वॉल्यूम्स भी श्रिंक है। वॉल्यूम्स जो हैं वो 4,974 मिलियन का वॉल्यूम रहा इस पूरे मंथ में, और ये वॉल्यूम दिसंबर के वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 50% कम है और दिसंबर 2024 के वॉल्यूम से। और उससे पहले जो है वो दिसंबर 2023 में इतना वॉल्यूम हुआ था। अच्छा, वॉल्यूम्स में देखते हैं तो 2003 और 2004 में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थे। उस टाइम पे एक तो लेवरेज का मैकेनिज़्म भी चेंज था, जिस वजह से फिर 2008 का जो क्राइसिस आया और 2005 का जो क्राइसिस आया। अब वॉल्यूम्स के ना होने की रीज़न्स जो हैं वो टाइट क्राइटेरिया है। PSX की तरफ से जो रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो रूल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं उसमें हम देखते हैं तो अब उस तरह से लेवरेज अवेलेबल नहीं है जैसा कि 2005-2008 के एरियाज़ में अवेलेबल थी। और फिर ये मार्केट जो है वो फ्री फॉल आई और ये संभाली नहीं गई ब्रोकर से और ट्रेडर से। वो उस टाइम पे इतनी लेवरेज संभाली नहीं गई, हालांकि दुनिया में 1% लेवरेज पे काम हो रहा है, यानी 1% पैसा क्लाइंट का और बाकी पैसा जो है वो एक्सचेंज की तरफ से या डेरिवेटिव्स जो हैं उनमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 2008 के सिनेरियो को देखेंगे, मार्केट जो है वो 15,700 से 4,700 तक आ गई और दरमियान में कुछ अर्सा मार्केट जो है वो मार्केट को बंद भी करना पड़ा इसी वजह से कि लिक्विडिटी क्रंच की वजह से। तो अब ऐसा नहीं है, अब रूल्स और क्राइटेरिया टाइट है। अच्छा, अब हम कैंडलस्टिक में देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश चल रही थी। कोविड के टाइम पे ये वी शेप रिकवरी, डबल बॉटम कह लें इसे या वी शेप रिकवरी, उसके बाद से कंटिन्यूसली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद साइडवेज। मार्केट ऐसे ही होता है कि ब्रेकआउट के बाद कुछ अर्से के लिए मार्केट साइडवेज हो जाती है या रीटेस्ट करने के लिए आती है। तो यहाँ पे एक लंबा अर्सा साइडवेज रही और फिर हम डिफ़ॉल्ट से निकलते हुए ब्रेकआउट गैप 38,000 के एरिया में और फिर कंटिन्यूसली अपवर्ड मार्च। तो अभी हम आते हैं तो 1,19,691 की क्लोजिंग है। यहाँ पे जो लोग एक शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्ले कर रहे हैं वो तो सैंडविच बन रहे हैं, सैंडविच कैंडल, यानी बुल कैंडल, फिर 2 बियर कैंडल, फिर बुल कैंडल, फिर बियर कैंडल और फिर लास्ट मंथ में फिर बुल कैंडल, यानी बुल्स और बियर्स जो हैं वो सैंडविच बन रहे हैं इस वक्त मंथली बेस पे हम देखते हैं तो। लेकिन जो बंदे को काम करना आता है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स को अच्छे तरीके से प्ले कर सकता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को जब जिस फेज़ पे मार्केट है उसी फेज़ के हिसाब से उसे प्ले करता है। तो उसके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही और कमिंग डेज में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में हमेशा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बशर्ते कि हमने देखना है कि ट्रेडर क्या कर रहा है, इन्वेस्टर उसमें उसका इनपुट क्या है। मार्केट हर टाइम पे बेहतरीन और बेमिसाल चल रही होती है। तो वीकली बेस पे 2 नैरो रेंज और एक, यानी यहाँ पे भी वीकली बेस पे हम देखते हैं तो सैंडविच, यानी एक बुल कैंडल, फिर बियर कैंडल और फिर जो है वो बुल कैंडल, यानी सेकंड लास्ट कैंडल जो थी वो बियर थी और फिर बुल कैंडल। अभी चूँकि रोल ओवर वीक भी कंप्लीट हुआ है तो उसका भी इम्पैक्ट था। हम डेली बेस पे देखते हैं तो ये 200 EMA को मार्केट ने टच किया जब वॉर का सिनेरियो था। तो लेकिन यहाँ पे एक आइडियल सिचुएशन थी बाय के लिए और यहाँ पे साथ में ही फिर ब्रेकडाउन भी हुआ, लेकिन ब्रेकडाउन को मार्केट ने अब नीचे 200 EMA के ऊपर आके सपोर्ट बना लिया। अभी जो है वो रेजिस्टेंस एरिया में है। अब यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करती है, फिलहाल साइडबोर्ड आइटम्स जो हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू रेडी बोर्ड। इंडेक्स हैवीवेट कंपनीज जो हैं वो फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन अगर वो परफॉर्म करती हैं तो फिर इंडेक्स जाहिर है ये जो साइडवेज फेज था इसका जो है वो टारगेट अचीव होता हुआ लग जाएगा। लेकिन अगर ये 1,18,000 से नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर जो है स्विंग डाउन हो जाएगी और फिर हम ये नीचे गैप की तरफ आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये कोई बाय सेल कॉल्स नहीं होती, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि कैसे मार्केट्स को इंटरप्रेट किया जाता है। विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग एंड हैव अ ट्रेडिंग वीक।